वेलकम बच्चों। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। आइए हम लोग जानते हैं मेरे भैया कि जो प्रतिरोध होते हैं उनका जो संयोजन होता है दो तरह से होता है। पहला जो होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा जो संयोजन होता है वह आपका होता है समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है दो तरह से होता है। पहला जो आपका है वह श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा जो है वह समांतर क्रम संयोजन होता है। तो हम लोग बारी बारी से दोनों संयोजनों के बारे में सीखेंगे कि आपका श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक है वह है श्रेणी क्रम संयोजन। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सीखते हैं कि यह आपका श्रेणी क्रम संयोजन किस तरह होता है। टॉपिक हमारा क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है, मान लीजिए आपका एक प्रतिरोध ए है और दूसरा प्रतिरोध आपका यहां पर दिया गया है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है, पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है और यह इस प्रकार जुड़ करके एक लंबी चेन जैसी अवस्था को प्रस्तुत करता है। तो हमने सीखा श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे द्वारा जुड़ा होता है और यह जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बनाता है। मान लीजिए हम लोग तीन प्रतिरोध लेते हैं, R1, R2 और R3। इन तीनों प्रतिरोधों को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो आप देखेंगे फिगर में, ये आपका R1 हो गया, दूसरा जो प्रतिरोध हुआ ये आपका R2 हो गया, तीसरा जो प्रतिरोध है ये आपका कितना हो गया, R3 हो गया। इसमें हम एक बैटरी द्वारा इन संयोजनों को जोड़ करके इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। यहां पर देखेंगे इनके कॉम्बिनेशन है, ए आपका ए बिंदु हो गया, बी हो गया, सी हो गया और इधर क्या हो गया आपका डी बिंदु। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा होता है वह एक समान होता है। धारा I एक समान रहेगा, परंतु इन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा। इसके मध्य जो विभवांतर होगा ये V1 कहलाएगा, ये क्या होगा, V1 हो जाएगा। इनके मध्य जो विभवांतर होगा ये V2 कहलाएगा और C और D के मध्य जो विभवांतर होगा वो V3 कहलाएगा। परंतु इसमें जो बहने वाली धारा होगी उसका मान एक समान होगा और वह कभी परिवर्तित नहीं होगा। तो हम लोगों ने सीखा है ओम के नियम, यहां पर हम लोग लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाता है, B बराबर कितना हो जाता है, IR होगा। तब विभवांतर V1 के लिए क्या हो जाएगा, V1 बराबर क्या हो जाएगा आपका IR1 होगा, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। B2 बराबर क्या हो जाएगा IR2, से समीकरण नंबर 2 मानेंगे। B3 आपका क्या हो जाएगा
IR3 से समीकरण नंबर हम लोग 3 मानेंगे। तो आप लोगों ने देखा है कि इनमें जो विभवांतर है तीनों प्रतिरोधों का अलग अलग होगा, तो इसका जो तुल्य विभवांतर होगा यानी A और D के बीच तुल्य विभवांतर A और D के बीच कुल विभवांतर B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। अब हम लोग करेंगे क्या, यहां जो समीकरण हमने लिखा है उसका मान इसमें रख देने पर, तो B के जगह पे आप क्या लिखेंगे, IR लिखेंगे। B1 के जगह पे क्या लिखेंगे, IR1 लिखा जाएगा। B2 के जगह पे समीकरण नंबर 2 से IR2 और B3 के जगह पे IR3 लिखा जाएगा। अब आप देख रहे हैं इस समीकरण में धारा का मान कांस्टेंट है, तो हम इधर दाएं पक्ष में I कॉमन ले लेंगे, तो आपका यहां पर लिखा जाएगा I बराबर, यहां I कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ब्रैकेट बंद करेंगे। A इस I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर लिखा जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होता है वह विभिन्न प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध विभिन्न प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आज सीखा श्रेणी क्रम संयोजन, जिसमें 3 प्रतिरोधों को हमने लिया और ओम के नियम के आधार पर इनके संयोजन को दिखाया, जिसमें निष्कर्ष निकल गया अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह परिपथ में जुड़े हुए विभिन्न प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने श्रेणी क्रम संयोजन को अच्छी तरह से सीख लिया है। अब आइए हम लोग इसी क्रम में क्या करते हैं, समांतर क्रम संयोजन के बारे में सीखेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, समांतर क्रम संयोजन। हम लोग अगले टॉपिक में सीखेंगे समांतर क्रम संयोजन के बारे में। देखिए, यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, 3 प्रतिरोध को लेते हैं। इसमें R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध हैं जिन्हें समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम तो ये जानेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध को कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं। समांतर क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनका पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा एक बिंदु पर जुड़ा होता है, और ये जुड़ करके समांतर क्रम में एक लंबी अवस्था बनाते हैं। जैसे जानेंगे कि माना हमने R1, R2, R3 3 प्रतिरोध हैं जिन्हें हम लोग समांतर क्रम में जोड़ना चाहते हैं। तो एक प्रतिरोध जो हो गया आपका ये हो गया R1, दूसरा प्रतिरोध ये हो गया, ये क्या हो गया R2, और तीसरा प्रतिरोध क्या हो गया, ये हो गया R3। इसे हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। यहां पर एक बैटरी को जोड़ दिया गया है जिसमें धारा माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होगा। धारा यहां से I चलता है और यहां पर पहुंचने के पश्चात R1 में I1 प्रवाहित होता है, R2 में I2 प्रवाहित होगा और R3 में I3 प्रवाहित होगा। परंतु
ए और एक जो भी बिंदु है, इनके मध्य जो विभवांतर होगा वह कांस्टेंट रहेगा। समांतर क्रम में तीनों प्रतिरोधों में धारा अलग अलग बहेगा, जबकि जहां पर तीनों प्रतिरोध जोड़े गए हैं उनके मध्य जो विभवांतर होगा एक समान होगा। तो ओम के नियम के आधार पर I बराबर क्या आ जाता है, बी अपान आर। तब इसी क्रम में आप लोग यहां लिख सकते हैं I1 बराबर बी अपान R1, I2 बराबर बी अपान R2। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे, और यहां पर लिखेंगे आप I3 बराबर बी अपान कितना हो जाएगा, R3। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3। तो आप लोगों ने यहां देखा कि जो धारा का मान हो रहा है वो अलग अलग प्रतिरोधों में अलग अलग हो रहा है। तो यहां से आप देखेंगे तुल्य धारा क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। आप पीछे के समीकरणों में सीखेंगे कि I बराबर होता है बी अपान आर, तो I के जगह पे आप क्या रखेंगे, बी अपान आर रखेंगे। I1 के जगह पे क्या आप रख लेंगे, बी अपान, यहां बराबर का चिन्ह लगाएंगे, I1 के जगह पे बी अपान R1 प्लस I2 के जगह पे बी अपान R2 प्लस I3 के स्थान पर बी अपान R3 रखेंगे। आप देख रहे हैं इनमें सभी में बी एक समान है, तो विभवांतर जो होगा इसका कॉमन ले लेंगे। यहां लिखेंगे बी बटे आर बराबर, बी का कॉमन लेंगे तो यहां पर हो जाएगा बटे आर प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ब्रैकेट बंद करेंगे, यह भी इस बी को कैंसिल कर देगा, और यहां पर आपका बचा 1 बटे आर, और यहां ब्रैकेट हटाने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये आपको प्राप्त होता है समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध को जोड़ने पर समीकरण। तो आपका यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकलता है, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम विभिन्न प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। विभिन्न प्रतिरोध मतलब R1, R2, R3, अर्थात आप जितना प्रतिरोध जोड़े हुए हैं उनके व्युत्क्रम का योगफल तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने सीखा क्लास 10 साइंस का एक ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना सीखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर हम आप लोगों के साथ एक नए वीडियो को लेकर प्रस्तुत होंगे, और जिसमें एक नए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास 10 साइंस का टॉपिक के साथ आएंगे, और जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रतिरोध का संयोजन है यह 2026 यूपी बोर्ड पेपर में आने की 100% संभावनाएं है, और यह मेरे भैया 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी बोर्ड पेपर की तैयारी करते रहें, और हमारे आने वाले नए वीडियो के द्वारा महत्वपूर्ण टॉपिक को सीखकर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। थैंक यू।